हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिल्डर। एक एडवांस सीरीज हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि जो प्यार आपने हमारे चैनल को दिया, जो एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल आपने बनाया, उसके लिए हम लोग अभी एडवांस सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बिल्डर कैसे बन सकते हैं, और बहुत एडवांस तरीके से आज की अगर मैं बात करूं तो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 9 पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे एक सुपर सक्सेसफुल बिल्डर बनने के लिए, अल्ट्रा रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, और मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे रिसर्च बेस्ड पॉइंट जो आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करेंगे भारत के किसी भी शहर, चाहे आप टियर 1 सिटी में हो, टियर 2 में हो या टियर 3 में, एक अच्छा और सफल बिल्डर बनने में। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट रिसर्च एंड फिजिबिलिटी स्टडी। अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक अच्छे बिल्डर बनना चाहते हैं जिसका नाम हो, ब्रांड हो, तो आपको सबसे पहली चीज करनी होगी वो है मार्केट में रिसर्च, कि आप किस एरिया में कौन से साइज का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, और एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उस एरिया में कौन सा प्रोजेक्ट सही तरीके से बनकर बिक सकता है, जिससे लोगों का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के हिसाब से आप सही प्रोडक्ट लेकर आए और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के गैप को आप फिल कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप भारत में एक बहुत अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 1 तक तो जान लिया है, लेकिन अगर बहुत सफल बिल्डर बनना चाहते हो, अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच बिल्डर बनना चाहते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस हम लोग बार बार बनाते रहते हैं। आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, यही हमारा पर्पस है, उद्देश्य है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास मार्केट रिसर्च हो और फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए उस पूरी एरिया की, तभी आप लैंड एक्वायर कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, पहले लैंड एक्वायर कर लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, और बाद में रिसर्च करने जाते हैं या फिजिबिलिटी स्टडी के लिए जाते हैं। बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, बहुत अच्छे बिल्डर डेवलपर जो है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, वो पहले प्रॉपर रिसर्च करती है, उसके बाद ही लैंड एक्वायर करती है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस आपके रिसर्च के बेसिस पे होना चाहिए कि आपको कितने लैंड की रिक्वायरमेंट है। क्या आप एक छोटा अपार्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, या आप एक छोटी मिनी टाउनशिप बनाना चाहते हैं, या आप एक बड़ा टाउनशिप बनाना चाहते हैं, या एक लग्जरियस टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं। 8 से 10 अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। आप कौन सा और किस प्रकार का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, पूरी रिसर्च के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा, तभी आगे जाकर आप एक सफल बिल्डर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंसेप्चुअलाइजेशन। अब उस लैंड पे किस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है, प्रोजेक्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन कैसा होगा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, उसका वॉक थ्रू डिजाइनिंग, उसके 3D इंटरनल, आउटर 3Ds, बाहर का स्ट्रक्चर, सब कुछ जब आप प्रॉपर प्लान करते हैं, तभी लोगों के सामने आप सही तरीके से अपने प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर में ला पाएंगे। ये पहली 3 स्टेप को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप एक सही प्रोजेक्ट बना पाएंगे, प्लान कर पाएंगे और उसे आगे जाकर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपने 3 पॉइंट समझ लिए। चौथा पॉइंट समझने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आने की। और दोस्तों, हमारा तो एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये सब सिर्फ पॉसिबल है अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार पहुंचेगा। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फंडिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कितने फाइनेंसेस की जरूरत होगी, क्या आपके पास उसका पूरा फाइनेंशियल मॉडल रेडी है। अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो क्या आप क्लाइंट से कोई ऑफर देकर फंडिंग लेंगे, क्या कोई प्रोजेक्ट लोन लेंगे, भविष्य में कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसकी पूरी प्लानिंग जो बिल्डर आज से करता है वही जाकर आगे प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर कर सकता है या सही क्वालिटी का प्रोजेक्ट बना सकता है। पॉइंट नंबर 5, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड अप्रूवल। अब समय आता है कि आप लाइसेंसिंग का वर्क शुरू करें, पूरे लीगल ड्यू डिलिजेंस करें उस लैंड से रिलेटेड, उसके ओल्ड पेपर वर्क से रिलेटेड, और पूरे अप्रूवल्स ले ले। जब आपके पूरे लीगल ड्यू डिलिजेंस हो जाएंगे, पूरे अप्रूवल्स हो जाएंगे, और आपको पता है कि आपका प्लान भी रेडी है, आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पूरी तरह से हो चुकी है, आपके पास फंडिंग भी रेडी है, और इस स्टेज में जब आप आगे शुरू करेंगे तभी आपका प्रोजेक्ट जल्दी सफल हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, प्री लॉन्च मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। बहुत ज़रूरी है एक सही अच्छे प्री लॉन्च की प्लानिंग करना। प्री लॉन्च में आप सही लोगों तक अपने ब्रांड के अवेयरनेस को ले जा सकते हैं। सही मार्केटिंग के बिना आज के समय में किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाना बहुत मुश्किल है। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सही मार्केट में अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देंगे, तभी जाकर आगे जाकर लोग आपके पास बुकिंग करने के लिए आएंगे। तो सही ब्रांडिंग, सही मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और प्री लॉन्च को सही तरीके से प्लान करने से ही आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का लॉन्च कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी का हो रहा है, एग्जीक्यूशन आपकी स्पीड से कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कैसे करते हो, कितने आपके इंजीनियर्स होंगे जो प्रोजेक्ट में क्वालिटी चेक करेंगे, एग्जीक्यूशन को टाइम पे होने के लिए आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी की प्लान किया है, कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सा ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल उसके ऊपर कैसे रखेंगे। ये सब चीज़ों को अगर आप सही तरीके से प्लान करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग सही होगी, ब्रांडिंग सही होगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपका कंस्ट्रक्शन तो तब सही चलेगा ना जब आपका सेल्स पे कंट्रोल होगा। क्या आपके पास प्रेडिक्टेबल सेल्स के
फिगर है, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने समय में कितनी बुकिंग हो जाएगी, कितना पैसा आ जाएगा? ये सब जाने बिना अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों भारत में आपका रियल एस्टेट में एज ए बिल्डर सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 8, सेल्स, CRM एंड इन्वेस्टर रिलेशनशिप। अब एक बार आपने अच्छी मार्केटिंग कर दी, ब्रांडिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे रहे हो, एग्जीक्यूशन सही हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, अब इस पे डायरेक्टली बेस्ड होता है आपका सेल्स। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना आपका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज कैसे प्लान होगी और इन्वेस्टर्स रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया तो उन्हें समय पे ROI कैसे देंगे। अगर ये पूरे प्लान आपके पास रेडी है तो शायद आज के समय में आप एक अच्छे बिल्डर बन सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है आप बिल्डरशिप का काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो इतने सारे पॉइंट तो मैंने कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दिए, लेकिन यही तो कारण है जिसकी वजह से लोग बहुत अच्छा ब्रांड नहीं बना पाते, बहुत अच्छी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 9, हैंडओवर एंड पोस्ट सेल सर्विस। अगर सही हैंडओवर देंगे, समय पे हैंडओवर दोगे, प्रोजेक्ट को डिले नहीं करोगे, क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करोगे और पोस्ट सेल सर्विस लोगों के खरीदने के बाद भी उन्हें बहुत अच्छी सर्विस दोगे, इनफैक्ट लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद भी अच्छी सर्विस दोगे, तभी जाकर आपका ब्रांड नेम बनेगा, लोग बार बार आपके खरीदने के लिए आएंगे। मैं एक बिल्डर का इंटरव्यू ले रहा था हमारी RGC CEO सीरीज में, हमारी नेशनल बेस्ट सेलर बुक रिलेटेड गेम चेंजर्स के लिए, और छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े बिल्डर ने एक बात कही थी कि सर मेरे लिए सबसे खुशी की बात तब होती है जब मैं पहला फ्लैट किसी को बेचता हूं और 20-25 साल बाद उनका बेटा आकर मुझसे ही फ्लैट या प्लॉट खरीदता है, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी मेरे ही पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आती है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने की इच्छा है तो आपको 200% ऐसा करना ही होगा। ये 9 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान दिए, एक पॉइंट्स के नोट्स बनाए, फिर से ये वीडियो को देखो अगर आप अपने शहर में एक सफल बिल्डर बनना चाहते हो, आज के समय में मॉडर्न एडवांस तरीके से बिल्डर बनना चाहते हो, और इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो, आपके बिल्डर बनकर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। इन केस आपको लगता है कि आपको बिल्डर बनने के लिए किसी कोच की, किसी एक्सपर्ट, किसी मेंटर की जरूरत है, आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर कोचिंग का एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 75,000 रुपये का जो एक अमूमन क्लैरिटी कॉल होता है, स्ट्रैटेजी कॉल होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट मिलता है हमारी टीम की तरफ से। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में RGC CEO कोचिंग का, या आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को ईशा का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी और टॉपिक को देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताओ, और ऐसा वीडियो देश के हर बिल्डर डेवलपर तक पहुंचना जरूरी है, इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।